डीजल के साथ में जो मुझे माइलेज मिला है, एक टैंक में इसने मुझे गाजियाबाद से प्रतापगढ़ पहुंचाया है। बड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे हो तो बड़े आराम से। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जब आप विकल्प तलाशने उतरेंगे तो वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी गाड़ी है जो आपका कंफ्यूजन क्लियर कर सकती है और ये है किया सोनेट 2024। मैं चला रहा हूँ डीजल एक्स लाइन और आपको बताने वाला हूँ 1600 किलोमीटर की ड्राइव करके कि ये गाड़ी किस तरीके की है, कितना बढ़िया माइलेज देती है या प्रदर्शन कैसा रहता है। और जब बात करेंगे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार की, तो इस सेगमेंट में ये अपने आप को इस कैटेगरी में कैसे फिट करती है और क्यों फिट करती है, तो इसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि लगभग 8 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए के बजट के बीच में अगर आप गाड़ी तलाशने निकलेंगे तो इस गाड़ी में ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि हो सकता है कई सारी BMW और मर्सिडीज में भी आपको ना मिले जब आप करोड़ों खर्च कर दें। तो इस गाड़ी में ऐसा क्या है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। क्यों आपको इसे चुनना चाहिए, क्यों और सारे जो इसके प्रतिद्वंदी हैं उनको छोड़ना चाहिए, तो इसका जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ ही हो जाइए और मैं अपनी ड्राइव पर आपको साथ में लेकर चलता हूँ और आपके उन सारे सवालों का जवाब देता हूँ जो आपके दिमाग में कौंध रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किया सोनेट 2020 में जब इंडिया आई थी तो इसमें 50+ कनेक्टेड फीचर्स थे और अब इस गाड़ी में 70+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल ऐप के जरिए सराउंड व्यू मॉनिटर देख सकते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी जहां खड़ी है वो भी देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ में 25+ सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में कंपनी ने ऑफर किए हैं और 25 सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इस सोनेट में मिलते हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का नहीं है, मेरा मकसद जो मैंने एक्सपीरियंस करना था किया है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्योंकि 1600 किलोमीटर जीने के बाद में, इस गाड़ी को चलाने के बाद में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। जब शुरुआत की थी गाजियाबाद से तो सबसे पहले इसका टैंक फुल करवा लिया था, क्योंकि मैं चाहता था देखना क्या मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, जिसकी दूरी लगभग 750 किलोमीटर के आसपास थी, वहाँ पहुँचूंगा या नहीं, क्योंकि प्रतापगढ़ में जा रहा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक टैंक फुल करवा के प्रतापगढ़ पहुँच गया। उसके बाद भी मेरे पास थोड़ा बहुत और मैं डिस्टेंस कवर कर सकता था। बट हाँ, जब वापस गाजियाबाद आया तो मैंने 2 टैंक खर्च किए थे। तो आप अभी यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए मुझे क्या माइलेज मिला होगा। लेकिन एग्जैक्ट माइलेज जो मिला है एक टैंक वाला, जो मैंने एक्यूरेट माइलेज निकाला है ब्रिम टू ब्रिम वाला, वो लास्ट में आपको वीडियो के शेयर करेंगे। साथ में यहाँ पर आपको जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं वो हमेशा इसलिए अच्छे लगेंगे इस गाड़ी में जब आप इसे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, क्योंकि वो बड़े प्रैक्टिकल फीचर हैं। अगर गर्मी हो रही है तो आप वेंटिलेटर सीट ऑन कर लेंगे, वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, जिससे अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। इस सेगमेंट में और कोई भी कंपनी की गाड़ी ये फीचर ऑफर नहीं करती है, इस तरीके के फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको देखकर बहुत ही खुशी होगी कि आपकी गाड़ी में, जिसका बजट लगभग 15 लाख के आसपास, 15.5 लाख रुपए के आसपास है, एक शोरूम आप 8 लाख से वहाँ तक जाते हैं और आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको करोड़ों की गाड़ियों वाला फील देने वाले हैं। क्योंकि ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट एसयूवी लगती है मुझे इस सेगमेंट में, और इसके इर्द गिर्द कोई मुझे भटकता हुआ नज़र नहीं आता है। और जब मैंने इसे चलाया तो ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होती चली गई। एडास मिल जाता है इसमें, सेफ्टी फीचर्स को सपोर्ट कर क्या कर रहा है एडास इस गाड़ी में इन्होंने ऑफर किया है। 10 ऑटोनॉमस फीचर मिल जाते हैं, तो गाड़ी लेन में अपने आप फॉलो करती रहती है। लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलो असिस्ट, ये सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। हाईवे पर अगर गाड़ी चला रहे हैं तो इसका जो प्रदर्शन है एडास का वो बहुत अच्छा रहता है। हालांकि आपको असिस्ट करने के लिए रखा हुआ है, आप स्टीयरिंग पर हाथ जरूर रखिए, हटाइए मत। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हाथ रखिए, ये आपको लेन से बाहर नहीं जाने देगी। जो 2 रेखाएं हैं ये इनके लिए लक्ष्मण रेखा है, इसके साथ साथ में ये बीच में अपने आप गाड़ी बनी रहती है और आगे बढ़ती चली जाती है। और ये साथ में जब आप और चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं ऑटोनॉमस वाले वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। 360 डिग्री इसका
कैमरा मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो सेफ्टी फीचर के लिहाज से मैं इसलिए कंसीडर करता हूँ क्योंकि जब मैं पहुँचा अपने घर के पास में तो वहाँ पर एक गली से लेके अंदर गाड़ी जाना था, लगाना था मुझे। मैं अमूमन गाड़ियाँ वहाँ से नहीं ले जाता हूँ, लेकिन इसके 360 डिग्री के सपोर्ट से मैं आराम से वहाँ से लेके निकला, बिना किसी डेंट के अपनी गाड़ी में आराम से पार्क किया, दूसरे दिन फिर निकाल लाया। तो सेफ्टी फीचर्स, इस तरीके के जो फीचर्स होते हैं ना, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का संचार करते हैं, जिससे आप गाड़ी और अच्छे से जी पाते हैं। हाईवे पर होंगे तो केबिन इंसुलेशन भी आपको अच्छा लगेगा इस गाड़ी का, क्योंकि जब आप 100 की स्पीड के आसपास रहेंगे, 80 के 100 के बीच में, तो आपको रोड की आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देगी और ये भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरती है। जब आप ओवरटेक वगैरह कर रहे होते, खास करके एक्सप्रेसवे की बात करें, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला था तो मैंने आगरा एक्सप्रेसवे, इसके बाद में फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाया। यहाँ पर जब मुझे ज़रूरत पड़ रही थी ओवरटेकिंग की, इंडिकेटर देख के आगे बढ़ा रहा था गाड़ी, बहुत ही सहजता से अपना काम ये गाड़ी कर जा रही थी और वहाँ पर आप पीठ थपथपा सकते हैं इस गाड़ी का। परफॉर्मेंस के मामले में कहीं से आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। जब बात बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की आएगी, सिटी ट्रैफिक की बात आएगी, तो वहाँ पर आप इससे गाड़ी से नहीं थकेंगे और आप आराम से निकल जाएंगे। ब्रेकिंग बाइट्स की अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छे हैं इसके ब्रेक्स और आपको महज कुछ दूरी में ये खड़ी कर देती है, तो ये चीज़ अच्छी लगेगी। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है इसका, तो लोग मुड़ के देखते हैं तो वो अच्छा लगेगा। और साथ में जब मनोरंजन की बात करें, क्योंकि आजकल की गाड़ियाँ मनोरंजन भी करवाती हैं और वो मनोरंजन न करवाएं तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बोस के 7 स्पीकर मिलते हैं। बोस का साउंड सिस्टम जो मिल रहा है 7 स्पीकर के साथ में आता है, 2 ट्विटर के साथ में आता है, और जो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, जो पूरा का पूरा ये क्लस्टर मिलता है, ये बहुत ही प्यारा है। ये भी आप देखकर मतलब आपकी आंखों को चुभेगा नहीं, बहुत खुशी मिलती है इसे देख के कि किसी कंपनी ने इस तरीके का डिज़ाइन, प्रीमियम कारों वाला डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे क्वाइट मोड हो गया, इसके साथ में कई और सारे, जैसे वैले मोड हो गया, क्वाइट मोड हो गया, इन सबको भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्वाइट मोड के बारे में बताएं, जब कोई बच्चा अगर आपके पीछे सो रहा है, जब आप क्वाइट मोड को ऑन करेंगे तो सिर्फ आगे वाले स्पीकर काम करेंगे, जिससे उसको डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये होगा क्वाइट मोड। वैले मोड इसमें दिया गया है। वैले मोड कहीं आप जा रहे हैं गाड़ी को, जैसे होटल वगैरह में जाते हैं, किसी को गाड़ी पार्क करने के लिए देते हैं, तो वैले मोड जब ऑन हो जाएगा तो आपको पता रहेगा आपकी गाड़ी कितनी चली है, कहाँ पार्क हुई है, क्या ड्राइवर कर रहा है, इसके साथ कितनी देर इंजन स्टार्ट, ये सब कुछ आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो फीचर्स इसमें भर भर कर दिए गए हैं। ऐसे में बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जब आप इसे एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इसे खेल सकते हैं। यंगस्टर्स को टारगेट करती है कंपनी इस गाड़ी के माध्यम से, तो 25 से जो 35 साल के युवा हैं उनको ध्यान में रख के सोनेट को बेचा जाता है और उनकी कसौटी पर पूरी तरीके से खरी भी उतरती है, क्योंकि इसमें आपको मनोरंजन मिल जाता है। चाहे आप साउंड क्वालिटी की बात करेंगे, चाहे जिस प्रकार के गाने सुनेंगे, आप बोर नहीं होंगे। और साथ में फीचर्स, क्योंकि फीचर्स मज़ा आता है लोगों को एक्सपीरियंस करना, वो मिल जाते हैं। यंगस्टर्स जो होते हैं उनके अलग अलग सपने होते हैं, उनका मोबाइल चार्ज होना चाहिए तो यहाँ पर अपना रख लेंगे, तो वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। और साथ में आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट आगे मिलता है, पीछे भी मिल जाता है, USB टाइप मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, यूटिलिटी स्पेसेस ढेर सारे मिल जाते हैं, सॉफ्ट टचेस मिल जाते हैं। और जब ड्राइव कर रहे होगे तो जो विजिबिलिटी है रोड की, मतलब ये आपकी हमेशा आंखों में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, पीछे सीट पर बैठ गए, तो आपको प्रीमियम कारों वाला फील मिलने वाला है। और ये चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। 60-40 में सीट फोल्ड हो जाती है, अगर कुछ सामान पीछे रखा है तो आप निकाल भी सकते हैं। अगर अकेले बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं, 3 लोग भी बैठ सकते हैं इसमें, लेकिन 2 लोग बहुत ही कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाएंगे। आर्मरेस्ट ऑन करिए और उसमें आपको कप होल्डर भी मिल जाता है, और इस लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती है। पानी की बोतल वगैरह आराम से आप चारों दरवाज़ों पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बहुत मायने रखती है, सेफ्टी का जिक्र किया था कि भैया 25+ सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलते हैं। एयरबैग, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। किया इंडिया की ऐसी कंपनी है, मतलब मैं इतना बोलूँगा कि भैया सबसे युवा कंपनी है जिन्होंने इतने जल्दी इसको समझते हुए इतना बड़ा कदम उठाते हुए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। कोविड-19 के बाद एक चीज़ का और चलन आया था, एयर प्यूरीफायर, और किया पहली कंपनी थी जिन्होंने इसको सोचा था कि भैया केबिन की हवा हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एयर केयर मिल जाता है और वो अपने अच्छे से काम करता है, AQI लेवल दुरुस्त रखता है, जिससे आप आराम से कम केबिन में सांस ले पाओ। दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली NCR का जो पोल्यूशन है आप सब जानते हैं, आप उससे सब वाकिफ़ हैं। मुझे लगता है ऐसे फीचर्स बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और जब सिंगल रोड पर, क्योंकि सिंगल रोड पर मैंने इस गाड़ी को काफ़ी चलाया है, जब आप प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ते हैं,
बस्ती से निकल के इलाहाबाद की तरफ जाते हैं तो सिंगल रोड होता है। सिंगल रोड पे क्या है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बढ़िया पिकअप चाहिए होता है गाड़ी में। तो वहाँ पर इस डीजल के साथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब आप चाहें आराम से ओवरटेक करके कॉन्फिडेंटली फिर अपने लेफ्ट हैंड को आ जाए, क्योंकि सिंगल लेन में आपको ओवरटेक भी करना है और देखते भी रहना है सामने भैया कि उस दिशा से कोई आ तो नहीं रहा है, और आ रहा है तो जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब आपको परफेक्टली अगर गाड़ी सपोर्ट ना करे तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं। इस गाड़ी से वो चिंता दूर हो जाती है, आप आराम से अपना ये काम कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसके परफॉर्मेंस से मुझे बहुत मज़ा आया जो मैंने परफॉर्मेंस दिया। और अगर खूबसूरती की बात करेंगे, बाहर के लुक की बात करेंगे, तो जिस तरीके की इसकी लाइटिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और मुझे लगता है कि इसकी लाइटिंग अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं की है तो मैं चाहता हूं कि टेस्ट ड्राइव में इसकी लाइट को भी एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, फिर डिसीजन बनाइएगा कि इसको ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है। क्योंकि जो इसका लाइट का इल्यूमिनेशन है बहुत प्यारा है, आगे से देखेंगे तो बहुत मज़ेदार लगती है, पीछे जो इल्यूमिनेट होती है वो बहुत खूबसूरती देता है इस गाड़ी को। तो पूरी तरीके से आपको एक परफेक्ट एसयूवी वाला फील देती है ये किया सोनेट। कहीं से आपको नहीं लगेगा कि आप कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद रहे हो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट एसयूवी है और वो ये पूरी तरीके से अपने आप को साबित करती हुई नज़र आती है। और स्टीयरिंग का पहले भी जिक्र कर दिया, स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। जब आप कहीं से कॉर्निंग वगैरह कर रहे होगे तो मतलब आपके हाथों में एकदम कॉन्फिडेंस भरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है और आराम से आप हर सिचुएशन का सामना इस गाड़ी से कर सकते हो। अगर एसी की बात करें तो एसी की कूलिंग वगैरह बहुत अच्छी रहती है, हालांकि अभी सर्दियां चल रही हैं, बहुत उसके बारे में जिक्र नहीं कर सकते हैं, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया था इसके पहले भी वहाँ और इस आधार पर बता सकता हूँ कि अच्छा है। किया सोनेट के बारे में एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता है, ये गाड़ी 3 इंजन विकल्प के साथ में आती है। एक 1 लीटर टर्बो जो कि 120 PS का पावर आउटपुट और 172 Nm का टॉर्क देती है। एक हो गया 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वाला, जिससे आपको 83 PS का पावर आउटपुट और 115 Nm का टॉर्क मिलता है। और जो अभी मैं चला रहा हूँ ये है डीजल इंजन, जिससे मिलता है 115 PS का पावर आउटपुट, 250 Nm का टॉर्क, और ये बहुत ही होनहार है। इसके साथ में कुछ और फीचर्स ऐड किए हैं कंपनी ने। अगर आप कहीं विपरीत परिस्थिति में ड्राइव कर रहे हो तो ट्रैक्शन मोड इसमें आपको मिल जाते हैं, जिसमें स्नो, मड, सैंड जो आपको सिचुएशन मिल जाए उसे आप चूज कर सकते हैं। ड्राइव मोड मिल जाते हैं, ड्राइव मोड में आपको 3 मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। गाड़ी शुरू होती है बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मोड में, लेकिन इको चूज कर सकते हैं। ज़्यादा माइलेज चाहिए और थोड़ी मस्ती चाहिए तो स्पोर्ट मोड में चले जाइएगा, और ये बहुत अच्छे से चेंज होते हुए दिखता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाती हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे हो तो बड़े आराम से, इसका जो सस्पेंशन है बहुत अच्छा है, मतलब इसका सस्पेंशन ट्रेबल बहुत प्यारा है। तो जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से निकलते हो तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे होते हो तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm का, अच्छे से उसका सामना कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को ना सिर्फ एक सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाती हैं, बल्कि एक प्रैक्टिकल एसयूवी भी बनाती हैं जो कि आपके बजट में आ जाती है। तो अब मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए जानने के लिए इसने क्या माइलेज दिया है, तो चलिए उसका भी जिक्र करते हैं। तो इस गाड़ी को पूरा ड्राइव करने के बाद में जो निष्कर्ष रहा कि भैया सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ये गाड़ी बेस्ट क्यों है, तो उसकी वजहें बहुत सारी खास हैं। जैसे कि माइलेज मैटर करता है आज के ज़माने में जहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ रही है। डीजल के साथ में जो मुझे माइलेज मिला है, एक टैंक में इसने मुझे गाज़ियाबाद से प्रतापगढ़ पहंचाया है, और इसके बाद में वापस आया हूँ गाज़ियाबाद, तो 2 टैंक, मतलब 2 टैंक में मैंने पूरी 1600 किलोमीटर की यात्रा की है। और जो पहले टैंक में जो माइलेज मिला था, जहाँ पर मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया था, 17.3 किलोमीटर प्रति लीटर का इसने माइलेज दिया था। इस सेगमेंट में उतर कर देखेंगे, कंपेयर करना शुरू करेंगे जो अन्य गाड़ियाँ उपस्थित हैं तो उनसे फार बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें जो फीचर्स आपको मिलते हैं, ये फीचर्स आपको कई सारी करोड़ों की गाड़ियों में भी नहीं मिलते हैं। तो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है किया ने। और सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से अगर सेफ्टी की बात करेंगे तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। एडास के फीचर्स इस सेगमेंट में इस जगह से शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये कहीं से आपको ना सेफ्टी से समझौता लगेगी और ना ही कहीं से कंफर्ट में आपको कोई कंप्रोमाइज़ करती हुई नजर आएगी। जो कीमत है पूरी तरीके से वहाँ पर जस्टिफाइड है और इस सेगमेंट में अपनी दादागिरी पूरी तरीके से साबित करती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में जो मैंने समझा परखा वो आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है कमेंट करने की, या कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। चले आइए, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।